तो सहारनपुर पुलिस ने ब्लाइंड डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा जो है वो कर दिया है और पुलिस ने घटना के खुलासा करते हुए दो और आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा कि सहारनपुर के अंदर बीते 15 दिन के अंदर दो अलग अलग शव जो है वो यहाँ पर पाए गए थे। एक शव बड़गांव क्षेत्र में मिला था तो दूसरा शव मिर्जापुर क्षेत्र में। बड़गांव क्षेत्र में पुरुष का शव मिला था और जो मिर्जापुर क्षेत्र में मिला था वो शव था एक युवती का। पुलिस लगातार इन दोनों शवों की पहचान करने में जुटी हुई थी। पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी, लेकिन जब इन दोनों का कनेक्शन निकलकर सामने आया तो हर कोई हैरान जो है वो रह गया। जी हाँ, मृतक युवक जो था उसकी पहचान विक्रांत के रूप में हुई है। विक्रांत जो है वो बागपत के अंदर डूडा विभाग में अधिकारी था। इसके अलावा जो युवती की जो पहचान हुई है वो राखी कश्यप के रूप में है। जो पहचान जो है वो राखी कश्यप के रूप में हुई थी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, तो राखी कश्यप और विक्रांत ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे। दोनों के बीच में काफी लंबे समय से संबंध चल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि राखी ने ही अपने लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने साथी सुधारस चौहान जो कि एक बीजेपी का नेता है बागपत का, उसके साथ लेकर उस शव को जो है वो सहारनपुर में देहरादून हाईवे के पास जो है वो फेंक दिया था। इसके बाद दूसरा मामला क्या होता है, जब ये लोग उसका विक्रांत का शव फेंकने के बाद जब यहाँ से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो सुधारस चौहान जो राखी कश्यप के साथ था उसको डर लगता है कि कहीं राखी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो ना खोल दे। उसके बाद सुधारस जो है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर राखी कश्यप को भी ठिकाने लगाने का प्लान जो है वो तैयार करता है और वो अपने साथी कपिल चौहान के साथ सहारनपुर में आता है और राखी कश्यप को भी एक फॉर्म पर जो है वो बुलाता है। उस फार्म पर ही शुरू होता है खूनी खेल, जहां पर हथौड़े से जो है वो राखी कश्यप की भी जो है वो हत्या कर दी जाती है। तो ये पूरा सनसनीखेज खुलासा जो है वो सहारनपुर पुलिस की तरफ से हुआ है। इसमें कई तरह के एंगल जो है वो निकलकर सामने आए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को पता लगा था कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अवैध संबंधों से और किसी आर्थिक लेन देन से जो है वो जुड़ा हो सकता है। पुलिस की कई टीमें जो है वो लगातार इस पर काम कर रही थी और पुलिस को सफलता भी मिली है और पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है सुधारस चौहान और जो उसका साथी है कपिल चौहान, उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया है। और कुछ देर पहले ही सहारनपुर में इसका बात की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहारनपुर के जो एसएसपी हैं अभिनंदन, उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया एक बार आप वो सुन लीजिए। 18 तारीख को 18 अप्रैल को थाना बड़गांव क्षेत्र में डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है, वहां पर फोरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने जाके पूरे मौके का मुआयना किया, बॉडी को कब्जे में लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। उस बॉडी पे 3 फायर जो आर्म की इंजरी थी, 3 गोलियां उनको लगी थी। पुलिस जो व्यक्ति थे उनको पहचान कराने में लगी हुई थी। अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड ही चल रही थी। इसके बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मिलती है, एक महिला की डेड बॉडी। इसके बाद इस महिला को भी शार्प इंजरी थी, शार्प वेपन से इसको इंजरी थी और वहाँ के ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर एक मुकदमा महिला की हत्या का भी दर्ज कराया गया। ये दोनों डेड बॉडीज़ अज्ञात में थी और इनको पहचान करने के और पूरे घटनाक्रमों को इनका अनावरण करने के लिए टीमें लगी हुई थी। शुरू में हम लोगों को ये 2 अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो मृतक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी हम लोग को बड़गांव में, उनको विक्रांत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी उनको राखी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों लोग डूडा में काम करते थे। जो महिला है वो कोई एक संविदा कर्मचारी थी डूडा में बागपत में, और ये जो विक्रांत है वो भी डूडा कर्मचारी था।
इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और उनके बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये जो मृतका है, उनके संबंध एक सुधारस नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के ही रहने वाले हैं, उनसे भी थे। और सुधारस को मृतका ने ये बताया कि ये विक्रांत को अगर आप हम दोनों लोग मिल के रास्ते से हटा देते हैं तो इसके एवज में हम लोग फिर आगे एक साथ रह पाएंगे। और उसके बाद विक्रांत से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन उसके नाम कर दे और कुछ पैसे महिला को दे, तो उसको हम लोग लेके साथ में रहा जाए। तो इसी क्रम में वहाँ पर इन लोगों ने मिलकर विक्रांत की हत्या की बागपत में ही। और वहाँ से फिर दोनों लोग निकले, अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की, उसको लेकर ये लोग निकले और यहाँ पर बड़गांव क्षेत्र में इन लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इसके बाद इन लोगों के बीच में भी खिटपिट होने लगी। मीनवाइल जो विक्रांत की गुमशुदगी बागपत में दर्ज कराई गई, जिसके क्रम में वहाँ की पुलिस भी पूछताछ कर रही थी और ये अपने सोर्सेज से पुलिस ने जो डेवलप किया उसके तहत इन महिला को भी, जो मृतका है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इस बात से आशंकित होकर तो सुधारस ने सोचा कि ये जब महिला तक पुलिस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस हम तक भी पहुंचेगी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो महिला है उनकी भी हत्या कर दी जाए ताकि कोई साक्ष्य न रहे कि विक्रांत की हत्या में सुधारस का भी हाथ था। तो फिर एक प्लानिंग की गई। जो सुधारस ने जो महिला है मृतका, उनको बताया कि हम लोग चल के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं और उनके साथ एक व्यक्ति और है जो कपिल नाम का व्यक्ति है, जिसकी जान पहचान थी एक फार्म हाउस वाले से। तो एक तीनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी करने का प्लान बनाया, परंतु इस पार्टी करने के प्लानिंग के पीछे जो उद्देश्य था सुधारस का कि वहीं पर जाकर इस महिला की हत्या कर दी जाएगी। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे फार्म हाउस पे, वहीं पे महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहाँ से एक जो नेक्सॉन गाड़ी है जो कि कपिल की है, वहाँ से उस गाड़ी में बॉडी को डालकर जो वहाँ पे उसको डिस्पोजल किया गया, जहाँ पे हम लोगों को मृतका की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वहाँ से ये दोनों लोग फरार हो गए। जो विक्रांत की हत्या हुई थी वो लाइसेंसी पिस्टल जो राखी के नाम से थी 32 बोर की, उससे की गई थी। और जो राखी की हत्या की गई वो हथौड़े और चाकुओं से की गई, जिसको पहले से ही सुधारस ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस संबंध में हम लोगों को जो दोनों गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं डिस्पोजल में, वो हम लोगों को मिल गई हैं। इसके अलावा जो राखी की हत्या में प्रयुक्त आला कतल, हथौड़ी और चाकू, वो बरामद हो गया है। जो खून से सनी हुई शर्ट सुधारस की थी, वो हम लोगों को बरामद हो गई है। इसके अलावा जो सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सर्विलांस के थ्रू जो हम लोगों को साक्ष्य मिल रहे हैं, उन सभी को हम लोग संकलित करके इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। नहीं, अभी ये इन लोगों का ही एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप इन्होंने ही ये घटना की है। ये फार्म हाउस एक व्यक्ति हैं देहरादून के, उनका था और उनका जो केयरटेकर था वहाँ फार्म हाउस का, उसकी दोस्ती कपिल से थी, तो इसलिए उसने दोस्ती के नाते कपिल को चाबी दी। नहीं, अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन लोगों ने क्या प्लानिंग वहाँ चल रही है। जी, राखी और विक्रांत के संबंध थे और इसके संबंध में राखी द्वारा ब्लैकमेल भी किया जाता था विक्रांत को कि हमारे कुछ वीडियोस हैं और उसके बदले में पैसों की डिमांड की जाती थी। और हाल फिलहाल में जो मथुरा के, जैसा मैंने बताया कि प्लॉट को लेकर की विवाद ज़्यादा बढ़ गया था और राखी चाहती थी कि वो प्लॉट जो विक्रांत है वो उस महिला राखी के नाम पर कर दें, जिसको लेके राखी से सुधारस को भी ब्लैकमेल कर रही है, जैसा फोटो को लेकर। देखिए, सुधारस से ये डील की जा रही थी कि अगर सुधारस और राखी ये दोनों लोग मिलकर अगर विक्रांत को हटा देते हैं तो हम लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे, प्लस
राखी का कहना था विक्रांत को ये बताया जा रहा सुधारस को कि विक्रांत के पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं हम दोनों लोगों के, जिसका इस्तेमाल आगे हो सकता है जिससे कि हम दोनों लोगों की बदनामी होगी। तो इस डर से ये डर दिखाकर सुधारस को इस प्लानिंग में शामिल किया गया और फिर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्या रिश्ता है? ये लोग दोस्त हैं आपस में और पहले से लोगों के आपस में जान पहचान। तो सुधारस जो है भाजपा नेता है सर बताया जा रहा है। इसके बारे में अभी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है, ये हम लोग इसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें हैं। सर विक्रांत से 3 गोलियां लगने की बात सामने आई है, किसकी पिस्टल से ये 3 गोलियां लगी? वो राखी की ही लाइसेंसी पिस्टल है जिससे वो तीनों गोलियां चली। टीम के लिए कोई नाम रखा आपने? नहीं, ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो थाना मिर्ज़ापुर की टीम है, उन्होंने जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसके साथ मिलकर बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से इस चीज़ को बड़े प्रोफेशनल ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट किया। इसलिए इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये नकद इनाम दिया जाता है। सर इसके अंदर में पुलिस कब तक चार्जशीट दाखिल करेगी और क्या है बिल्कुल जल्द। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में बिल्कुल, देखिए ये जो है जिस प्रोफेशनल ढंग से अभी तक हम लोगों ने इसका अनावरण किया है, तो जल्दी ही इसमें हम लोग चार्जशीट भी लगाएंगे और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा देंगे। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि मथुरा में विक्रांत ने एक प्लॉट जो है वो खरीदा था और उस प्लॉट को राखी जो है वह अपने नाम कराना चाहती थी। इसके अलावा वो उसके कुछ पैसों पर भी जो है वो अपनी नजरें जो है वो गड़ाए बैठी थी। राखी का लग्जरी स्टाइल था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कहीं उसकी फोटो जो है वो इस वक्त वायरल है, जिसमें वो लाइसेंसी पिस्टल लगाकर जो है वो लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो जो है वो शेयर कर रही थी। इंस्टाग्राम पर भी उसके कई फॉलोवर जो हैं। राखी अपना लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो जीती थी और जिस विभाग में विक्रांत त्यागी नौकरी करता था यानी कि डूडा विभाग में, उसी विभाग में राखी भी जो है वो संविदा के पद पर जो है वो कार्यरत थी। राखी लगातार विक्रांत को भी ब्लैकमेल कर रही थी। इसी बीच उसने सुधारस चौहान से भी जो है वो मदद मांगी और सुधारस चौहान से उसने कहा कि वो अगर विक्रांत को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करेगा तो हम दोनों एक साथ जो है वो रह लेंगे। इसके बाद विक्रांत ने के मारने का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया और बागपत में ही एक पार्टी का आयोजन जो है वो किया गया और उसी पार्टी में ही राखी कश्यप और सुधारस चौहान ने लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत को 3 गोलियां मारी और उन तीनों गोलियों को मारने के बाद उसके शव को उन्होंने कपड़े में लपेटा और गाड़ी में डालकर सहारनपुर ले आए और यहाँ लाकर उस शव को फेंक दिया और उसके बाद जो है वो यहाँ से फरार हो गए। अब जब विक्रांत के हत्या इन दोनों के द्वारा की गई तो सुधारस चौहान को भी कहीं ना कहीं डर था कि हो सकता है कि शायद राखी आने वाले समय में उसको भी ब्लैकमेल ना करे। तो इसी के चलते जो सुधारस चौहान था उसने अपने साथी के साथ मिलकर राखी कश्यप को भी ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस लगातार कई दिनों से इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और कई टीमें जो हैं वो पुलिस की इसमें काम कर रही थी और पुलिस को सफलता भी मिली है। फिलहाल देखा जाए तो ये ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री थी जो बागपत से जिसकी शुरुआत हुई थी और सीधा सहारनपुर कनेक्शन निकलकर सामने आया था। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके अलावा भी कुछ और अन्य लोग हैं जिनकी भी जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला